हेलो स्टूडेंट, अगर आप भी इग्नो में एडमिशन लेने की सोच रहे हैं और अगर आप इग्नो में एडमिशन से ले करके रिजल्ट, मार्कशीट पाने तक की, सर्टिफिकेट पाने तक की प्रक्रिया के बारे में पूरी जानकारी चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए है, ताकि भविष्य में बिना किसी परेशानी के आप इग्नो में अपनी पढ़ाई को जारी रख सकें। तो चलिए एक एक स्टेप करके बात करते हैं कि अगर आप इग्नो में एडमिशन लेते हैं तो आपको कौन कौन सी प्रक्रिया का पालन करना होगा और इग्नो से क्या क्या आपको सपोर्ट मिलता है और आगे बिना किसी परेशानी से आप बिना परेशानी के कैसे आप इग्नो में अपने कोर्स को कंप्लीट कर सकते हैं। अगर हम इग्नो की बात करें तो जैसा कि आप जानते होंगे, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी इसका नाम है और यह डिस्टेंस लर्निंग के लिए और ऑनलाइन लर्निंग के दो प्लेटफॉर्म आपको प्रोवाइड कराता है। स्टूडेंट की पहली पसंद हम कह सकते हैं कि ओडीएल मोड ही है, डिस्टेंस लर्निंग मोड ही है और उसी में अधिकतर स्टूडेंट अपना एडमिशन लेते हैं। अगर हम एडमिशन की बात करें तो पहला स्टेप एडमिशन का जो होता है, और एडमिशन आपको, अगर एडमिशन की बात करें तो एडमिशन आपको 2 सेशन जनवरी और जुलाई सेशन देखने को मिलेगा। अगर इग्नो में आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको साल में 2 बार ही मौका मिलता है, एक तो जुलाई सेशन में एडमिशन ले सकते हैं या फिर जनवरी सेशन में। अगर हम जुलाई सेशन की बात करें तो इस समय जैसा कि 2023 है तो यहाँ आप देख सकते हैं जुलाई 2023 के लिए एडमिशन ओपन है, यहाँ पे ऑनलाइन अप्लाई आप कर सकते हैं। बात करें कि आप एडमिशन लेने के लिए क्या प्रक्रिया आपको अपनानी पड़ेगी, तो सिंपल आपको इग्नो के ऑफिशियल वेबसाइट पे आना होगा और यहाँ आपको लिंक मिल जाएगा ऑनलाइन एडमिशन का। सिंपल उस लिंक पे क्लिक करेंगे और आप अपना एडमिशन कंफर्म कर सकते हैं, एडमिशन ले सकते हैं। यहाँ पूरा फॉर्म फिलअप करना होगा, अपना डॉक्यूमेंट ऑनलाइन सबमिट करना होगा और सबमिट करने के कुछ दिन बाद ही आपका एडमिशन कन्फर्म हो जाएगा। तो इस तरीके से आप एडमिशन ले सकते हैं। तो साल में 2 बार, जुलाई और जनवरी, 2 साइकिल में आपका एडमिशन लिया जाता है इग्नो के अंदर। चलिए, आपने एडमिशन ले लिया, एडमिशन कंफर्म हो गया, इसके बाद क्या? इसके बाद सबसे पहली प्रक्रिया आपको ध्यान यह रखनी है कि इग्नो में एडमिशन लेने के बाद आपको आपका असाइनमेंट, जो भी आपने सब्जेक्ट चुने होंगे उसका असाइनमेंट आपको तैयार करना होगा। असाइनमेंट के लिए सिंपल आप इग्नो के ऑफिशियल वेबसाइट पे ही यहाँ डाउनलोड का सेक्शन मिल जाएगा, यहाँ आप जाएंगे, नीचे आएंगे तो देख सकते हैं यहाँ पे असाइनमेंट का लिंक मिलेगा। असाइनमेंट पे क्लिक करेंगे, आपका जो भी प्रोग्राम है उस प्रोग्राम के अंदर जा करके अपने असाइनमेंट को आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ से आपको क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा असाइनमेंट का और उसे अच्छे से लिख कर समय पे जमा करने से, क्योंकि इसका नंबर मिलता है, रिजल्ट में इसके नंबर जुड़ते हैं। अगर आप अच्छा लिखते हैं तो अच्छे नंबर, अच्छे अंक प्राप्त करेंगे, आपका रिजल्ट का जो परसेंटेज है वो काफ़ी अच्छा हो जाएगा। तो इग्नो में असाइनमेंट का काफ़ी महत्वपूर्ण रोल होता है, इसलिए असाइनमेंट अच्छे से लिखें। ये हो गया दूसरा स्टेप। इसके बाद असाइनमेंट जमा करने के बाद आपको एग्ज़ाम फॉर्म फिलअप करना होगा। एग्ज़ाम फॉर्म फिलअप करने के बाद आपका एडमिट कार्ड आता है। एडमिट कार्ड आने के बाद आपको एग्ज़ाम देना होगा। एग्ज़ाम देने के बाद जब आपका एग्ज़ाम दे देते हैं, उसके 1 महीने बाद या 20 दिन बाद ही रिजल्ट अपडेट होने आरंभ हो जाते हैं। मान लीजिए आपका 3 साल का कोर्स है, आपने फर्स्ट ईयर में आपने एडमिशन लिया, तो ये प्रक्रिया जो मैंने अभी तक आपको बताया है वो आप फॉलो करेंगे। पहले साल का एग्ज़ाम जब देंगे उसी समय आपका री रजिस्ट्रेशन का भी टाइम आ जाता है। री रजिस्ट्रेशन क्या होता है? एक तरह से एडमिशन ही होता है। जैसे मान लीजिए आपका 3 साल का कोर्स है, तो पहले साल में तो आपने एडमिशन लिया, दूसरे साल में जाने के लिए आपको री रजिस्ट्रेशन करवाना होता है। तो इसका ध्यान रखेंगे। इसी प्रकार से फिर 3rd ईयर में जाने के लिए भी आपको री रजिस्ट्रेशन कराना होगा। तो ये आपको ध्यान रखना है, समय पर अपना री रजिस्ट्रेशन कराएंगे ताकि आपका ईयर समय बर्बाद ना हो। जब तक आप री रजिस्ट्रेशन नहीं करवाएंगे नेक्स्ट ईयर में नहीं जा पाएंगे, इसलिए ध्यान रखेंगे। री रजिस्ट्रेशन जैसी डेट आएगा, आपका 1 ईयर का कोर्स है, मान लीजिए आपने जनवरी 2023 में एडमिशन लिया था, तो जनवरी 2024 में आप नेक्स्ट ईयर के लिए री रजिस्ट्रेशन करवाएंगे। तो ये ध्यान रखना है। इसके बाद बात करते हैं रिजल्ट की। मान लीजिए आपने 3 साल का ये प्रक्रिया अपना करके 3 साल का फाइनल एग्जाम दे दिया, आपने सभी सब्जेक्ट के एग्ज़ाम दे दिए हैं, ठीक है। जब आपके सभी सब्जेक्ट के नंबर आपके ग्रेड कार्ड में, जब रिजल्ट सेक्शन में आएंगे तो यहाँ देखेंगे आपको ग्रेड कार्ड देखने को मिलेगा। ग्रेड कार्ड में जब आपके रिजल्ट का सभी स्टेटस कंप्लीट शो करेगा, इसके बाद आपका फाइनल रिजल्ट आपको मिल जाता है। जब भी आपका रिजल्ट कंप्लीट हो जाएगा, सभी सब्जेक्ट नंबर कंप्लीट, स्टेटस कंप्लीट शो कर देगा, उसके 15 या 20 दिन बाद पोस्ट के माध्यम से आपका रिजल्ट आपके घर पहुंचाया जाता है। इग्नो के अंदर ये सारी प्रक्रिया आपको देखने को मिलेंगी। इस प्रकार से आप इग्नो में एडमिशन लेकर के
अपने कोर्स को कंप्लीट कर सकते हैं और सर्टिफिकेट को प्राप्त कर सकते हैं। तो ये सारी जानकारी मैंने वीडियो के माध्यम से आपको देने का प्रयास किया है, ताकि इग्नू में आप एडमिशन ले रहे हो तो आपके मन में कोई प्रश्न ना बाकी रहे। और लास्ट बात, जब भी आप इग्नू में एडमिशन लें, विशेष रूप से ध्यान रखेंगे, जब भी इग्नू में एडमिशन लें तो एडमिशन के समय आपको बुक ऑप्शन चुनने को कहा जाता है। ऑनलाइन अगर आप बुक चुनते हैं तो ऑनलाइन आप इग्नू के ऑफिशियल वेबसाइट से ही ऑनलाइन PDF डाउनलोड करके पढ़ेंगे। ये ऑनलाइन बुक का ऑप्शन हो गया। अगर ऑफलाइन बुक मांगते हैं तो ये आपको पोस्ट के माध्यम से आपको किताब आपके घर भेज दी जाती है, या फिर रियल सेंटर से या फिर स्टडी सेंटर से आपको आपका बुक आपको दिया जाता है, जो कि हार्ड बुक लेकर के आप पढ़ सकते हैं। तो आपको जो ही बेटर लगे उसे आप सुनिएगा, ताकि भविष्य में किसी भी प्रकार का परेशानी का सामना आपको ना करना पड़े। तो ये सारी महत्वपूर्ण जानकारी थी। अगर आप इग्नू में पढ़ना चाहते हैं तो उम्मीद है ये सारी जानकारी प्राप्त होने के बाद आपकी पढ़ाई इग्नू में काफ़ी आसान हो जाएगी। तो ऐसे ही इग्नू में जितने भी प्रश्न आपके मन में आते हैं उन सभी प्रश्नों का समाधान करने के लिए वीडियो के माध्यम से हम आपके सामने आते रहेंगे। तो चलिए मिलते हैं ऐसे किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ अगले वीडियो में। तब तक चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए।